आज हम लोग संविधान के बेहद महत्वपूर्ण पार्ट को देखेंगे जो कि पार्ट 3 है, यानी कि भाग 3 है। इसमें का जो पहला प्रश्न है वो है कि भारत अर्थात इंडिया राज्यों का संघ होगा, यह संविधान के किस अनुच्छेद में है? तो यह अनुच्छेद 1 में है। और भारत द्वारा युद्ध या संधि से अर्जित किए गए राज्य क्षेत्रों को भी इसी अनुसूची के तहत भारत में सम्मिलित किया जाता है। दूसरा नंबर प्रश्न है कि इसके धर की अध्यक्षता में गठित आयोग ने राज्यों का पुनर्गठन किस आधार पर करने को कहा था? तो यह प्रशासनिक सुविधा के आधार पर करने को कहा था। और इस आयोग में 4 सदस्य थे और इस आयोग का गठन संविधान सभा के अध्यक्ष राजेंद्र प्रसाद ने किया था। तीसरा नंबर प्रश्न है कि तेलुगु भाषा के श्री रामालू के आंदोलन के पश्चात भारत का पहला भाषा के आधार पर गठित राज्य कौन बना था? तो यह बना था आंध्र प्रदेश। और आंध्र प्रदेश का गठन 1 अक्टूबर 1953 ईस्वी को हुआ था और यह स्वतंत्र भारत का पहला भाषा के आधार पर गठित होने वाला राज्य बना था। चौथा प्रश्न है कि राज्य पुनर्गठन आयोग के अध्यक्ष कौन थे? तो ये फजल अली थे। पांचवा नंबर प्रश्न है कि फ्रांस ने पांडिचेरी को भारत को कब सौंपा? तो यह 1954 ईस्वी को सौंपा था। और पांडिचेरी, यनाम, चंद्रनगर और कुरीकलू को मिलाकर 28 मई 1956 ईस्वी को पांडिचेरी राज्य की स्थापना की गई थी। अगला प्रश्न कि गोवा को भारतीय गणराज्य में कैसे शामिल किया गया? तो इसे सैनिक कार्यवाही द्वारा शामिल किया गया था। और 7वां नंबर प्रश्न है कि किस संविधान संशोधन से गोवा के साथ दमन और दीव को भारत का अभिन्न अंग घोषित किया गया या बनाया गया? तो यह 12वें संविधान संशोधन के तहत इसे बनाया गया था। और अगला प्रश्न है कि भारत में कुल कितने क्षेत्रीय परिषद हैं? तो भारत में कुल 5 क्षेत्रीय परिषद हैं और इसका गठन जो होता है ये राष्ट्रपति द्वारा किया जाता है। केंद्रीय गृह मंत्री, यहाँ पर खेल नहीं गृह होगा, गृह मंत्री या राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत व्यक्ति इसके अध्यक्ष होते हैं। और अगला प्रश्न है कि भारतीय नागरिकता को संविधान के किस भाग में रखा गया है? तो भारतीय नागरिकता को संविधान के दूसरे भाग में रखा गया है। और भारतीय नागरिकता अधिनियम 1955 के अनुसार किस आधार पर भारतीय नागरिकता प्राप्त की जा सकती है? तो यह जन्म से या फिर वंश परंपरा द्वारा नागरिकता प्राप्त की जा सकती है, या फिर देशीयकरण द्वारा नागरिकता प्राप्त की जा सकती है, या फिर पंजीकरण द्वारा नागरिकता प्राप्त की जा सकती है। इसमें महत्वपूर्ण देशीयकरण द्वारा नागरिकता और पंजीकरण द्वारा नागरिकता होता है, जो बेहद महत्वपूर्ण होता है, जिसके बारे में कुछ हम लोग जान सकते हैं। तो आइए पहले हम लोग जानते हैं कि भारतीय नागरिकता संशोधन जो अधिनियम आया था 1986 में, इसके तहत जिन्हें भारत की नागरिकता पंजीकरण के माध्यम से चाहिए उन्हें भारत में कम से कम 5 वर्षों तक निवास करना ही होगा। और देशीयकरण द्वारा नागरिकता प्राप्त करने के लिए व्यक्ति को कम से कम 10 वर्ष तक भारत में रहना होगा। और भारतीय नागरिकता को अनुच्छेद 5 से 11 में रखा गया है। अगला प्रश्न है कि मौलिक अधिकार को संविधान के किस भाग में रखा गया है? तो इसे भाग 3 में रखा गया है। संविधान के भाग 3 को भारत का अधिकार पत्र या फिर इसे मैग्ना कार्टा भी कहा जाता है। यह बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट है। और मौलिक अधिकार को ही मूल अधिकार का जन्मदाता भी कहा जाता है। इसके अलावा संशोधन से पहले मौलिक अधिकारों की संख्या 7 थी, लेकिन 44वें संविधान संशोधन के बाद संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार से हटा करके कानूनी अधिकार के रूप में डाल दिया गया। वर्तमान में मौलिक अधिकारों की संख्या 6 हो गई है, जो कि है समता या समानता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, 5वां है संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार, और जो 6ठा है वो है संवैधानिक उपचारों का अधिकार। हम लोग प्रत्येक को गहराई से जानेंगे। आज हम लोग पहले के बारे में गहराई से जानेंगे, यानी कि समता या समानता के अधिकार का हम लोग जानेंगे। समता या समानता का अधिकार अनुच्छेद 14 से 18 तक रखा गया है, जिसमें से अनुच्छेद 14 बतलाता है कि देश सभी व्यक्तियों के लिए एक समान कानून बनाएगा और एक समान रूप से लागू भी करेगा, यानी कि विधि के समक्ष समानता का अधिकार यह अनुच्छेद 14 यह बतलाता है। अनुच्छेद 15 को जानेंगे तो अनुच्छेद 15 यह बताता है कि देश द्वारा धर्म, मूल वंश, लिंग या जन्म स्थान आदि के आधार पर नागरिकों के साथ किसी भी क्षेत्र में कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा, यानी कि यह भेदभाव का निषेध अनुच्छेद 15 बतलाता है। अनुच्छेद 16 यह बतलाता है कि देश के अधीन किसी भी पद पर नियुक्ति या नियोजन सभी नागरिकों के लिए समान अवसर देगा, यानी कि यह लोक नियोजन के विषय पर समान अवसर की बात करता है। अनुच्छेद 17 बहुत ही महत्वपूर्ण है, जो कि बहुत बार एग्जाम्स में पूछा गया है। अनुच्छेद 17 से छुआछूत को दंडनीय अपराध बनाया गया, यानी कि छुआछूत का अंत अनुच्छेद 17 से ही किया गया। अनुच्छेद 18 भी बहुत महत्वपूर्ण है, ये भी बहुत बार एग्जाम में पूछ चुका है। सेना या विधा संबंधी सम्मानों को छोड़कर देश किसी अन्य उपाधि को
प्रदान नहीं करेगी, यानी कि इससे उपाधियों का अंत माना गया। तो अनुच्छेद 18 उपाधियों का अंत है। कोई भी व्यक्ति यानी कि भारतीय नागरिक किसी अन्य देश से बिना राष्ट्रपति के आज्ञा के कोई भी उपाधि स्वीकार नहीं कर सकता है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट है, इसे याद रखना बहुत ज़रूरी है। और स्वतंत्रता का अधिकार जो कि दूसरा हमारा मौलिक अधिकार है, इसे हम लोग अगली वीडियो में देखेंगे। और आप लोग जब इतना देख चुके हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर करें और बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें। आपका देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें।